अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पैकिंग से, क्योंकि आज ना बहुत सारा काम था, क्योंकि मैंने ऑफ़ लगाया था। तो बस वो एक दिन के लिए ही था, लेकिन बहुत से लोगों का जो है ना मिस आउट हो गया, जिन्होंने बाद में मेरी वीडियोस देखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब हम अवेल नहीं कर सके, तो आप जो है ना हमारे लिए भी कुछ सोचें। तो मैं ना आप लोग थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जब भी ऑफ़ लगता है ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये हम इन ऑर्डर से फ्री हो लें, तो फिर जो लोग रह गए हैं ना उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर से ऑफ़ लगा दूँगी। तो जनाब इंशाल्लाह कल या परसों में हम लगा दें, क्योंकि जितने अब सारे पार्सल्स हैं ना हम लोगों ने पैक डिस्पैच सब कुछ कर दिया हुआ है। तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा से जब मंडे को लगाऊँ या संडे को लगाऊँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये मैं बैग पैक कर रही थी। ये ग्रीन वाला है, ये हमारी पहले वाली कलेक्शन में से था। और इनके भी साथ साथ जो है ना आप लोगों को पता है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे बहुत प्यारे बैग्स हैं ये। अगर तो किसी को इनकी क्वालिटी का पता है तो उनको ये आइडिया होगा कि मैं यहाँ पर बहुत सस्ते में ये बैग्स दे रही हूँ। उसकी बस वजह ये है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, लेकिन ये बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ जो है ना वो देख के ख़ुद से पैक करते हैं, और अच्छे से, यानी कोशिश होती है कि किसी को भी कोई ख़राब चीज़ ना जाए, कोई बैग डैमेज तो नहीं है, या किसी ने जो कलर ऑर्डर किया है या जो बैग ऑर्डर किया है वही वाले हैं ना। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैक कर रहे थे लाहौर के ऑर्डर्स, क्योंकि फिर लाहौर के ऑर्डर्स जो है ना हम भिजवा के सुकून से, जो हमारा अपना राइडर है उसके हाथ, फिर हम लोग जो है ना बाकी के ऑर्डर्स पैक करने लग जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो लाहौर के ना मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे ही डिलीवर हो जाएं पार्सल्स। बाकी तो ऑब्वियसली कोरियर कंपनी के साथ जाने होते हैं, तो फिर कोरियर कंपनी के साथ नहीं, कोरियर कंपनी के थ्रू जाने होते हैं, तो उनमें फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ा मतलब डिले हो सकता है, 2-4 दिन हो सकता है कि आप अगर आउट ऑफ सिटी से आपने ऑर्डर किया ना तो आपको थोड़ा सा लेट ऑर्डर मिलेगा। और बताएं आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे थे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बस ना सोने ही लगे थे, हमें लगा कि आज एक साथ व्लॉग अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जाते जाते मतलब सोते सोते फ़ोन रखते रखते शुक्र है कि आपका व्लॉग आ गया और हमारा मिस आउट नहीं हुआ। और कुछ लोग तो फजर में मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं, मतलब जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं ना उस टाइम में मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने सोचा कि चलो जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठेंगे ना तब आपका व्लॉग देखेंगे। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, जो प्यार भी आप लोग व्लॉग पे देते हैं या फिर मेरे पे इतना ट्रस्ट करके मेरे से बैग ऑर्डर करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उसके बाद आप लोग इतना प्यारा रिव्यू भी लिख के भेजते हैं कि हमने बैग ऑर्डर किया था और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छी चीज़ मिली है। तो समझे मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। तो ये जो भी मैं आपको बैग्स ये वाले अब दिखा रही हूँ ना, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। जो पहले मैंने ग्रीन बताया वो भी मेरे ख्याल से 2-3 ही स्टॉक में अब रह गए हैं। एमरल्ड ग्रीन वाला नहीं, सॉरी ऑलिव ग्रीन जो मैंने आपको दिखाया ना, जो हमारी पिछली कलेक्शन में से था, वो वाले कुछ पड़े हुए हैं। और बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। और उसके बाद आप सबके प्यार का, आप सबके ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो फिर ही ऑर्डर करते हैं। और शुक्र है कि आप लोगों को फिर पसंद भी आ जाते हैं। तो बस हमारे जो है ना ये सारे के सारे अब हो गए हैं आउट ऑफ स्टॉक, और इंशाल्लाह हम न्यू कलेक्शन जो है ना वो जल्दी ही लॉन्च करेंगे। अच्छा, परसों जब मैंने शेयर किया था ना आप लोगों के साथ कि वेबसाइट मैंने लाइव कर दी, तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि अभी जो है ना वो हमें शो ही नहीं हो रही है, लिंक नहीं ओपन हो रहा। तो उसकी वजह यही थी कि जो भी कोई नई वेबसाइट होती है ना तो उस पर थोड़ा सा मतलब ओपन होने में एक तो टाइम लगता है, और दूसरा ये कि शॉपिफाई जो है ना उस पर थोड़ा एरर आ रहा था, उसका थोड़ा इशू था जिसकी वजह से ऐसे हो रहा था। लेकिन अब अगर आप लोग खोलेंगे ना वेबसाइट तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ पुलाव। और पुलाव जो है ना मैंने सोचा कि आज शदाब की फरमाइश थी कि मुझे बहुत करारा वाला पुलाव खाना है, मतलब फुल स्पाइसी वाला और जूसी जूसी। तो उसकी वजह से मैंने फिर ज़्यादा सारे टमाटर लिए, पहले प्याज जो है ना वो ब्राउन किए, फिर टमाटर और हरी मिर्चें। उसके अंदर मैंने जो है ना वो कोई भी लाल मिर्च नहीं डाली, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर हम लोग ने डालना है ज़ीरा और धनिया पाउडर, इसके अलावा काली मिर्चें, इसके अलावा हरी मिर्चें। सिर्फ यही चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड किया। और यखनी के अंदर हम लोगों ने सब कुछ डाल के लहसुन अदरक और प्याज और ये सारी चीज़ें, नमक और काली मिर्चें, तो ये हमने कर लिया था, यखनी बना ली थी। और मसाले को अच्छे से मैंने भून के उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड किया। और यहाँ पर मेरा फ़ोन जो ना पड़ा पड़ा वो हिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना शदाब की पसंद का उनको मटन पुलाव बना के देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत देर से कह रहे थे। मैं ना पिछली दफ़ा ईद पे बनाया था मम्मा की तरफ, तो उनको इतना पसंद आया था, मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे वो वाला स्पाइसी वाला पुलाव बना के दो।
तो वो मुझे कह रहे थे कि लगता तुम्हें बनाना नहीं आता, तुमसे गलती से बन गया था, क्योंकि बाद में मैंने जितनी दफ़ा बनाया ना, मतलब वो नॉर्मल होता मज़े का ये पुलाव, लेकिन नॉर्मल स्पाइस होता है, उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं होता। तो वो कहते हैं कि मुझे फुल स्पाइसी वैसा बना के, तो जैसा बन्नू बीफ पुलाव का होता है ना, वो उनको तब वैसा लगा था। उन्होंने कहा तुमने उसको भी काट दिया है। लेकिन अब दोबारा से जो ना वैसा बन नहीं रहा था, तो मैंने आज फुल कोशिश की कि मुझे वैसा ही पुलाव बना के देना है। मैंने 2 बाउल लिए थे चावलों के, तो डबल मैंने पानी इसके अंदर ऐड करना था। मैं हमेशा ना डबल ही ऐड करती हूँ, उससे चावल बड़े खिले खिले भी पकते हैं, गले भी होते हैं और अंडर कुक भी नहीं होते और ओवर कुक भी नहीं होते। तो 2 इसके अंदर मैंने यखनी के बाउल डाल दिए थे और 2 पानी के डाल दिए थे, क्योंकि यखनी इतनी ही थी। और बस जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। फिर मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का खाने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बस इसके बाद फिर से हमें काम करना था, क्योंकि माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन हुआ ये कि बारिश इतनी ज़्यादा आई, मैंने आप लोगों को बोला ना कि अगर आप लोगों के ऑर्डर 1-2 दिन डिले भी हो जाए तो आप तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आने की वजह से जो है ना वो हमारी मतलब घर की लाइट में इशू हो गया था। वो पता नहीं डीपी में क्या, मुझे नहीं इन चीज़ों का ज़्यादा पता, टेक्निकलिटीज़ का, उनके अंदर कहीं पानी चला गया था और हमें पता ही नहीं, हमें लगा कि लाइट गई हुई है, शायद जो है ना वो इशू हो रहा है, पीछे से ट्रांसफार्मर उड़ गया या क्या हुआ है। लेकिन हुआ ये था कि हमारे अपने घर की गई हुई थी। फिर जब हमने बहुत घंटे वेट करने के बाद फिर कॉल की, हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि पता चला हमारे घर का मसला है, ठीक है। तो फिर वो सॉल्व हुआ, तो फिर इसलिए हमारा काम जो है ना वो काफ़ी डिले हो गया। फिर नेक्स्ट डे जो है ना हमने पार्सल्स पैक किए थे और यहाँ पर जो है ना फिर रात को भूख लग गई थी हल्की फुल्की, तो हमने साथ में कबाब बना लिए थे, साथ में तो कुछ नगेट्स बना लिए थे। और फिर इतनी शदीद बारिश हुई, जो कि मैंने आपको बोला था कि कल रात से ही चल रही थी, और सुबह के टाइम तो बहुत नमाज के टाइम शदीद हो गई थी। और बस फिर सुबह 12 बजे तक हम लोग मुँह उठा के बैठे रहे और फिर जाके फाइनली इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। और ना ही मतलब इंसान उस टाइम पे सो सकता है, ना कुछ और कर सकता है। लाइट की वजह से मैं कहती हूँ कि लाइट एक कितनी बड़ी नेमत है, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना तब हमें उस चीज़ की कदर आती है, वरना हम इतना हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड देते हैं। सिर्फ लाइट की बात नहीं मैं कर रही, कोई भी चीज़ है ना, जब वो हमारे पास नहीं होती ना तब हमें उसकी कदर होती है, और जब वो होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी ही बड़ी बात है कि आजकल के दौर में अगर इंटरनेट ना हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो ना तो इंसान की ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि आजकल सब कुछ चलता ही इन चीज़ों के साथ है। और मैं कहती हूँ कि हम कितने एडिक्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के कि अगर हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन हमसे ले लिया जाए ना और हम इतने बोर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। हम सोचते हैं कि पहले के लोग पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमी तो शदाब को जो है ना वो भूख लगी, तो उन्होंने कहा पूरी रात ज़ाहिर है हम लोगों ने जाके काटी थी, और सुबह भी तकरीबन इस टाइम पर जो है ना 10-11 बज रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं नाश्ता लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो नाश्ता लेने के लिए चले गए और इतने मज़े के जो है ना वो चने सुबह सुबह हमने खाए। ये सही हम लोगों ने सुबह ना लाहौरी नाश्ता किया और साथ में हलीम भी थी। ये इसको हम कहते हैं कूज़ी हलीम। आप लोग बताइएगा किस किस को कूज़ी हलीम का पता है। तो खैर ये तो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं खाई, चने ही बहुत ज़्यादा मज़े के थे कि बस वो ही खाते रहे। फिर फाइनली जब इलेक्ट्रिशियन आया, लाइट आई, तो फिर कुछ देर के लिए हम लोग सो गए और फिर उठे। मैंने सोचा कि अब सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, ज़वार को भी फ़्रेश करा देती हूँ, क्योंकि पसीने आ के बुरा हाल हुआ था। तो मैंने अपने लिए एक ड्रेस निकाल लिया है और उसके बाद फिर मैं खुद भी जब फ़्रेश हो गई, ज़वार को भी कराया। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी वॉक कराने के लिए, और बस फिर आके जो है ना हम दोबारा से अपने काम की शुरुआत करते हैं और सारे के सारे जो है ना वो ऑर्डर्स पैक करते हैं। हमारा ये सारा प्रिंट निकल चुका था जो भी हमारे ऑर्डर्स थे, और यहाँ पर हमने पैकिंग कर दी है स्टार्ट। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने रूम में ही क्यों जो है ना आप काम कर रही हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो है ना वो घर में एक ही पोर्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली, और हर किसी के साथ आपको फैमिली में एडजस्ट होना होता है ना। ये तो नहीं कि बस पूरे घर में आपने अपनी चीज़ें बिखेरी हुई हैं, तो इस वजह से। और मैंने तो आप लोगों से कहा था कि दुआ करें कि हमारा जो है ना वो सेटअप इतना बढ़ जाए, काम इतना बढ़ जाए कि हम इसके लिए एक अलग से प्रॉपर स्पेस लें और फिर काम करें। और बाकी मुझे ऐसा लगता है मेहनत में कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं ना बड़े के थोड़े से ही ज़्यादा होता है, तो कभी भी ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि मैं हमेशा जब भी करूँ तो बहुत ही बड़े सेटअप से स्टार्ट करूँ। आप हमेशा जब इनिशिएटिव लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो छोटे से ही लेते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ ग्रो करती है। तो बस इंशाल्लाह बस आप लोग हमें दुआओं में याद रखा करें, हम मिल के ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों के सामने मेरी सारी जर्नी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपना जो है ना वो सेटअप स्टार्ट करेंगे एक सेपरेट स्पेस में। तो बस हम इस व्लॉग को भी करती है यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ साथ जो है ना हम जल्दी जल्दी से काम भी कर रहे हैं ताकि हम आपके ऑर्डर डिस्पैच कर सकें। और मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे तो हमें याद रखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।